चलिए, तो अब मनीष कश्यप की पिटाई हो गई और मनीष कश्यप के पिटाई पर सबने जश्न भी मना लिया। लेकिन अब सोचिए कि आम जनता की पिटाई शुरू हो गई है। पीएमसीएच की कल की घटना जान लीजिए। कल देर शाम परिजनों को पीटा गया है, जिनके लोग पीएमसीएच में भर्ती थे और वो अपने लोगों के लिए आवाज उठा रहे थे और घायल के परिजनों को या फिर बीमार के परिजनों को वहां के गार्ड के द्वारा 20 लाठी मारा गया। 20 लाठी समझिए। एक महिला जो बीच बचाव करने गई उसे भी पीटा गया। और ये पीएमसीएच की घटना कोई एक दिन की घटना नहीं है, ये हर दिन होता है। वहां पर गुंडा राज चलता है। बिहार में भले ही सुशासन की सरकार हो, लेकिन पीएमसीएच में आज भी जंगल राज है। बिहार में भले ही मंगल राज हो, लेकिन पीएमसीएच में आज भी वही राज चलता है जो 2005 से पहले बिहार देख रहा था। जब नीतीश कुमार कहते हैं कि कुछ था जी 2005 से पहले, तो उसी नीतीश कुमार जी को पीएमसीएच में जाकर बैठा दीजिए और कहिए कि देखिए 2005 से पहले क्या था, आपको पीएमसीएच में नजर आ जाएगा। नीतीश कुमार को यह भी कहना चाहिए कि 2005 से पहले का बिहार क्या था। अगर यह देखना है तो आप पीएमसीएच में जाइए, वहां आपको देखने को मिल जाएगा। जब अपने परिजनों को आप पीएमसीएच में भर्ती कराएंगे और उनकी अगर स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिल रही होगी और अगर आप आवाज उठाइएगा, तो आपको 2005 से पहले का बिहार दिख जाएगा। किस तरीके से बर्बरतापूर्वक आप पर लाठियां बरसाई जाएंगी और उसके बाद अगर आप एक भी आवाज उठाएंगे तो डॉक्टरों की धमकी सुनने को मिलेगी कि हम अनशन पर बैठ जाएंगे। तो ये डॉक्टर हैं या गुंडे? सबसे बड़ी बात यह है कि पीएमसीएच के कल एचओडी की भाषा हमने सुनी थी। एचओडी ये बात कह रहे थे कि ये पीएमसीएच है, यहां पर पत्रकारों को पूछ कर आना चाहिए। यहां पर तो अनंत सिंह को हमने भगाने में देर नहीं की। ये पत्रकार क्या चीज है? ऑफ द कैमरा एक महानुभाव जो है वो एचओडी से बात कर रहे थे और एचओडी की ये भाषा थी। अब समझिए कि क्या है पीएमसीएच। अब पीएमसीएच जिस तरीके से उसका माहौल बन रहा है कि जहां एक तरफ कहा जा रहा है कि पीएमसीएच जो है वो एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल बन रहा है, वहां पर हेलीकॉप्टर उतरेगा, हेलीपैड बन गया है, वहां पर सारी सुविधाएं मिलेंगी जो सुविधाएं आपको चाहिए। आपको कहीं दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है, आपको दिल्ली एम्स जाने की जरूरत नहीं है, आपको पीएमसीएच में सारी सुविधाएं मिल जाएगी। वहां पर होटल जैसी सुविधाएं मिलेंगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर आप उस अस्पताल के उस वार्ड से बाहर आकर अगर कहेंगे कि हमारे मरीज को दवा ठीक से नहीं दिया जा रहा है, तो फिर आप पर लाठियां भी बरसाई जाएंगी। हाँ, वो भी सुविधा उपलब्ध है पीएमसीएच में। अगर आपको लाठी खाना है तो पीएमसीएच आइए, आपको लाठी मिलेगी, दवा के साथ लाठी मुफ्त। ये है मंगल पांडे का स्वास्थ्य व्यवस्था। मंगल पांडे की ये स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी बेहतर है कि आपको दवा भी मिलेगा और साथ ही साथ लठमार इलाज भी आपका होगा। अगर दवा और सुई से आपका इलाज नहीं होता होगा तो लाठी से आपका इलाज होगा। ये है पीएमसीएच। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता को पीटा जाता है तो लोगों को लगता है कि ये तो आम बात है, चलिए ना, वो कुछ किए होंगे। लेकिन कल जो जनता को पीटा गया वो क्या हुआ? वो आखिर उन्होंने क्या किया था? क्या वो भी किसी के लिए गए थे? क्या वो भी किसी के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे? जिस तरीके से परिजनों को पीटा गया, उस महिला को क्यों पीटा गया? क्या वो महिला भी किसी के साथ छेड़छाड़ कर रही थी? ये भी तो सवाल है। लेकिन पीएमसीएच आप जाइएगा तो आप पर लाठियां बरसाई जाएंगी। कोई पहले अब पत्रकार और नेता नहीं है मनीष कश्यप जिनको पीटा गया है। पीएमसीएच अब ऐसा हो गया है कि अगर विधायक जाएंगे तो उन पर भी लाठियां बरसाई जाएंगी। गलती से स्वास्थ्य मंत्री अगर किसी का पैर भी लेकर चले जाएंगे तो उन पर भी लाठियां बरस जाएंगी। ये वही पीएमसीएच है। यहां पर किसी की चलती नहीं है। आप पीएमसीएच में जाएंगे तो रातों में यहां पर नशेड़ियों का अड्डा बनता है, लेकिन आवाज उठाइएगा तो लाठियां बरसेंगी आप पर।
यहाँ के डॉक्टर नहीं, बल्कि वो डॉक्टर एक तरीके से समझिए कि गुंडागर्दी करते हैं। वहाँ पर गुंडों का कारखाना जो है वो पीएमसीएच बन चुका है। यहाँ पर लोगों को पीटा जाएगा, अपहरण करके रखा जाएगा, रूम में बंद किया जाएगा, फिर पीटा जाएगा, माफी मंगवाई जाएगी और तब तक पीटा जाएगा जब तक आपकी हालत जो है वो गंभीर ना हो जाए। अब समझिए ये है पीएमसीएच। आगे देखिए क्या होता है। मंगल पांडे क्या इस पर जवाब देते हैं? क्या मंगल पांडे पत्रकारों को ये सुनिश्चित करेंगे कि आप पीएमसीएच में जाकर कभी भी खबर कर सकते हैं? क्योंकि पीएमसीएच में पत्रकारों का जाना बंद है, वहां पत्रकार नहीं जा सकते हैं। आप कहीं भी जा सकते हैं लेकिन पीएमसीएच में नहीं जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि पीएमसीएच हाई कोर्ट से पहले आता है, सुप्रीम कोर्ट से भी पहले आता है। जैसे कोर्ट में माइक और कैमरा बैन रहता है, उसी तरीके से पीएमसीएच में माइक और कैमरा बैन रहता है। यहां क्यों, आखिर ऐसा क्यों होता है, यह भी देखने वाली बात होगी। बहरहाल